जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आर के स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंघम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मैथ तथा मैथ्स पढ़ाऊंगा। इसी सीरीज में आज भूगोल की शुरुआत हो रही है। भूगोल या ज्योग्राफी दो यूनानी शब्दों जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफिया का अर्थ वर्णन करना है। अतः सामान्य भाषा में भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। भूगोल के पिता हिकैटियस को कहा जाता है, जबकि इरेटोस्थनीज को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भूगोल की किताब लिखी। जब भी हमसे आधुनिक भूगोल के पिता के बारे में पूछते हैं तो हमारा आंसर इरेटोस्थनीज होगा। चलिए अब हम अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का क्या उपयोग है? पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को तथा किसी स्थान का देशांतर धरातल पर उस स्थान की पूर्व से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है। आइए इन रेखाओं को अलग अलग और बेहतर ढंग से पढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं। सबसे पहले अक्षांशों की संख्या 181 होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्रुवों पर अक्षांश केवल एक बिंदु होता है, रेखा नहीं। इसलिए उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय अक्षांश को हम घटा देते हैं। विषुवत या भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश तथा दक्षिण में 90 अक्षांश होते हैं। एक विषुवत रेखा को जोड़कर कुल 181 अक्षांश बन जाते हैं। अक्षांश रेखाओं में हम इसी 90 अक्षांश को घटा देते हैं, क्योंकि यह केवल एक बिंदु होता है। आइए अब हम अक्षांश रेखाओं के नाम जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं, तथा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, जबकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दो अक्षांश रेखाएं या 1 डिग्री के बीच कुल 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अब आगे हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ये संख्या 360 होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी गोले में 360 डिग्री होते हैं और ये देशांतर रेखाएं प्रत्येक डिग्री पर खींची गई हैं, इसलिए इनकी संख्या 360 होती है। एक बात और, दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, क्योंकि देशांतर रेखाएं जैसे जैसे भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाती हैं, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। यहाँ 1 डिग्री बराबर 111.32 किलोमीटर होता है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ बिंदु और हैं, आइए इन्हें जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न तथा ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जबकि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रधान मध्याह्न तथा ग्रीनविच रेखा के दूसरी तरफ होती है। पूरे विश्व के समय की तुलना 0 डिग्री देशांतर से होती है। इसके पूर्व में समय बढ़ता है तथा पश्चिम में समय घटता है। भारत का समय प्रधान मध्याह्न तथा ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरे विश्व की तिथि परिवर्तित हो जाती है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आइए उन्हें भी जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं तथा
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगर हम ग्लोब की तुलना में भारत का अध्ययन करें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। यह 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में तथा 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, इसलिए भारत को हम उत्तर पूर्वी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का लेसन प्लान यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम भारत के बारे में और अधिक जानेंगे। धन्यवाद।